राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप माघ मास की मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। मौनी अमावस्या का व्रत मौन रहकर किया जाता है, अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। मौनी अमावस्या का व्रत मौन रहकर किया जाता है। आइए अब हम मौनी अमावस्या के व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों ब्राह्मण दंपति औलाद के बिना बहुत दुखी रहते थे। तब एक दिन वह ब्राह्मण सुबह सुबह घर से निकला तो उसका पड़ोसी सामने से आ रहा था। उसके पड़ोसी ने बड़बड़ाते हुए कहा कि आज इसका मुंह देख लिया, मेरा तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। ब्राह्मण ने अपने पड़ोसी की बात सुनी तो वह दुखी हो गया और वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज सुबह सुबह हमारे आंगन में कुछ चिड़ियाएं आई थी। मैंने चिड़ियाओं को दाना डाला तो वे चिड़ियाएं दाना चुगे बिना ही उड़ गई और बोली कि इस घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है, हमारे लिए यहाँ दाना कहाँ से आएगा। ऐसा कहकर सारी चिड़ियाएं दाना चुगे बिना ही उड़ गई। हे नाथ, अब तो इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारा दाना खाना नहीं चाहते। ब्राह्मण ब्राह्मणी उस दिन बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण दंपति ने उस दिन भोजन नहीं किया, दोनों भूखे ही सो गए। इस तरह उनका समय गुजर रहा था। तब एक दिन उनके गांव में काशी के महात्माओं की एक टोली आई। वो हर घर में से भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन जब ब्राह्मणी उन्हें भिक्षा देने के लिए गई तो उन महात्माओं ने उनसे भिक्षा नहीं ली। ब्राह्मण दंपति फिर से बहुत दुखी हो गए। तब ब्राह्मण उन महात्माओं के पास गए और बोले कि हे देव, आपने हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं ली, जबकि मैं उच्च श्रेणी का ब्राह्मण हूँ, कोई नीच श्रेणी का नहीं। तब उन महात्माओं में से एक महात्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप संतानहीन हैं और हम संतानहीन के घर का अन्न नहीं खाते और जल नहीं पीते, क्योंकि संतानहीन के घर का अन्न जल खाने और पीने से पाप दोष लगता है। तब वह ब्राह्मण महात्मा से बोला कि हे महात्मा जी, हमने संतान के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कृपया करके हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, कोई व्रत बताइए, कोई दान हवन पूजा पाठ बताइए। और ऐसा कहकर वह ब्राह्मण देव रोने लगा। ब्राह्मण का करुण रुदन देखकर महात्मा को उसके ऊपर दया आ गई। तब महात्मा जी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, जैसे कि आपको विदित है कि अभी माघ का महीना चल रहा है, आप माघ मास की मौनी अमावस्या से 5 दिन तक निराहार रहकर व्रत करो और भगवान महादेव की पूजा करो। भगवान महादेव ही आपको औलाद का आशीर्वाद देंगे। तब वह ब्राह्मण घर आया और उसने अपनी पत्नी से औलाद देने वाले व्रत के बारे में बताया और कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं वन में जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग है वहाँ तपस्या करूँगा और 5 दिन तक बिना बोले, बिना अन्न जल खाए कठोर तप करूँगा। तुम घर पर रहकर माँ गोरा की उपासना करना। इस तरह वह ब्राह्मण वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। मौनी अमावस्या से लगातार 5 दिन तक बिना बोले, बिना अन्न जल खाए कठोर तपस्या करने लगा। तब छठे दिन उस ब्राह्मण को एक आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी तपस्या से खुश हूँ, तू वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे महादेव जी, मैं और मेरी पत्नी बिना औलाद के बहुत दुखी हैं,
इसलिए आप हमें एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे और तेरी पत्नी के भाग्य में औलाद सुख नहीं है, लेकिन मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा बांझपन दूर करने के लिए तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। लेकिन वह 16 वर्ष की आयु होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद वह ब्राह्मण बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसके बाद वह ब्राह्मण घर आया। उसने अपनी पत्नी को पुत्र के 16वें वर्ष में मृत्यु वाली बात नहीं बताई, लेकिन बस इतना कहा कि हे ब्राह्मणी, हमें महादेव जी ने पुत्र का वरदान दिया है। ब्राह्मणी पुत्र वरदान वाली बात सुनकर बहुत खुश हुई। तब एक दिन ब्राह्मण की पत्नी सांसारिक सुख में प्रवृत्त हो भगवान महादेव की कृपा से गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के पैदा होने के बाद ब्राह्मण को न खुशी हुई न ही दुख हुआ, बल्कि उसे अपने पुत्र के 16वें वर्ष में प्रवेश होने पर मृत्यु का दुख सताने लगा। अब वह ब्राह्मण वापस उसी महात्मा जी के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। तब महात्मा जी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, जैसे तुम्हें पुत्र मिला है वैसे ही उसको दीर्घायु का वरदान भी महादेव जी और माता गोरा ही देंगी। इसलिए तुम हर साल माघ मास में मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर अन्न जल त्याग कर व्रत और तपस्या करते रहना। अब वह ब्राह्मण हर साल मौनी अमावस्या को मौन रहकर अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या करने लगा। इस तरह ब्राह्मण को मौनी अमावस्या का व्रत करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए और उसका पुत्र भी 12वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। तब एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि ब्राह्मणी, अभी हमारा पुत्र बहुत छोटा है, इसके बड़े होने पर ही हम विवाह करेंगे, लेकिन ब्राह्मणी नहीं मानी। तब ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए एक सुसंस्कृत समझदार लड़की ढूंढने के लिए दूसरे गांव में चला गया। जब वह अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव के निकट पहुंचा तो तब उसने देखा कि तालाब के किनारे 4-5 लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर के खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो घर बनाकर के तोड़ नहीं रही थी। जब दूसरी उसकी सहेलियां उसके बनाए हुए मिट्टी के घर को तोड़ती तो वह उसे तोड़ने नहीं देती और कहती कि मैं अपने घर को तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे घर जोड़ने में विश्वास है, तोड़ने में नहीं। ब्राह्मण ने जब उस लड़की की बात सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब शाम को सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा और उस लड़की के घर जाकर उनका घर का दरवाजा खटखटाया। तब उस लड़की के माता पिता बाहर आए और आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूसरे गांव से आया हूँ, मैं अपने लड़के के लिए एक सुसंस्कृत लड़की ढूंढ रहा हूँ। तब उन दोनों ने ब्राह्मण को अपने घर बैठाया और बातों ही बातों में पता चला कि वे भी ब्राह्मण थे। तब ब्राह्मण ने गोत्र और जाति मिलाई, जन्मपत्री का मिलान किया। दोनों बच्चों की जन्मपत्री का मिलान किया गया। लड़की के माता पिता भी ब्राह्मण ही निकले। जन्मपत्री में भी 32 गुण मिल गए। शादी की तारीख निकाली गई। शुभ समय शुभ लगन में विवाह हो गया। ब्राह्मण दंपति समझदार बहू को पाकर बहुत खुश हुए। बहू ने आते ही घर संभाल लिया। बहू बड़ी ही समझदार थी। बहू का नाम सावित्री था। वो सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। जब माघ का महीना आया और जब सावित्री को पता चला कि उसके ससुर मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं और उस दिन मौन रहते हैं और अन्न जल नहीं खाते, तो उसने भी मौनी अमावस्या का व्रत करने का निश्चय किया। उसने भी अपने ससुर के साथ मौनी अमावस्या का व्रत किया और उस दिन उसने भी अन्न जल नहीं खाया और वह पूरे दिन मौन रही। सास ससुर ऐसी समझदार बहू को पाकर बहुत खुश हुए। ससुर ने बहू से कहा कि बहू, हमारा बुढ़ापा धन्य हो गया। हम तुम्हारी जैसी बहू पाकर बहुत भाग्यशाली हैं। हम तुम्हारी जैसी बहू पाकर बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। इस तरह समय बीतने लगा।
सावित्री ने भी 4 साल तक लगातार मौनी अमावस्या का व्रत किया। जब ब्राह्मण का पुत्र 16वें वर्ष में प्रवेश हुआ तो ससुर ने एकांत में जाकर अपने बेटे की बहू अर्थात सावित्री को पुत्र की पूरी सच्चाई बताई कि बहू जब यह पैदा हुआ था उसी दिन इसकी मृत्यु का समय भी तय हो गया था। बहू अब इसकी जीवन जेवड़ी की डोर तुम्हारे ही हाथ में है। सावित्री ने अपने ससुर के मुख से पति की मृत्यु वाला समाचार सुना तो वह न रोई और न ही दुखी हुई। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ससुर से कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। एक सावित्री वो थी जो धर्मराज जी से अपने पति के प्राण लेकर के आई थी और एक सावित्री मैं हूँ। मैं माता गोरा से अपना सुहाग मांगकर ही रहूंगी। उसी दिन से बहू ने अन्न जल त्याग दिया और कठोर तपस्या करने लगी। 10-11 दिन उसे तपस्या करते हुए हो गया। तब कैलाश पर बैठी माता गोरा और महादेव जी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता गोरा ने महादेव जी से कहा कि हे देव, मृत्युलोक में एक पतिव्रता नारी कठोर तपस्या कर रही है। हे देव, आपको उसकी मुराद पूरी करनी चाहिए। तब महादेव जी बोले, हे पार्वती, इसके पति की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। आज उसकी मृत्यु का दिन है, मैं उसे प्राण दान नहीं दे सकता। तब माता गोरा ने कहा कि हे देव, अगर आपने उसके पति के प्राण दान नहीं दिए तो उसके पति के साथ 3-3 लोगों की और मृत्यु हो जाएगी और उनकी मृत्यु का पाप हमारे ही सिर लगेगा। अगर उसके पति की मृत्यु हो गई तो वह स्वयं भी मर जाएगी और उसके माता पिता भी मर जाएंगे। तब माता पार्वती जी ने हट पकड़ ली। तब महादेव जी को माता पार्वती जी की हट के आगे झुकना ही पड़ा। तब महादेव जी और माता गोरा ने सावित्री को आकर के दर्शन दिए और कहा कि पुत्री मांग, तुझे हम वरदान देने के लिए आए हैं। सावित्री ने माता गोरा के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे माँ, आप जगत की माता हैं, आप मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए, आप मुझे मेरे पति का जीवन दान दे दीजिए। तब माता पार्वती ने कहा कि पुत्री, हम तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण दान देने ही आए हैं। पुत्री, आज रात को एक जहरीला नाग आएगा, वह तुम्हारे पति को डसने आएगा। तुम उस नाग के लिए एक बर्तन में कच्चा दूध भर कर के रखना, साथ ही कांचा करवा, तांत की डोरी, लाल कपड़ा, इत्र, गुलाब के फूल रखना। और मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। उस रात को तुम जागती रहना और यह बात तुम किसी से मत कहना। अर्धरात्रि को जब नाग तुम्हारे पति को डसने आए तो तुम उसके लिए पहले से ही एक बर्तन में कच्चा दूध भरकर रख देना। वहीं पर गुलाब की पंखुड़ियां, इत्र छिड़क देना और बालू रेत बिछा देना। जब सर्प दूध पीकर गुलाब और इत्र की खुशबू सूंघकर बालू रेत पर लौटने लगेगा, तब तुम उसे पकड़कर कांचे करवे में डालकर लाल कपड़े से उसका मुंह बांधकर तांत की डोरी से लपेट देना और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ आना। सावित्री को पूरा वृतांत बताकर महादेव जी और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। फिर सावित्री उसी समय कुमार के घर गई, वहां से कांचा करवा लेकर के आई, गुलाब का फूल, इत्र, तांत की डोरी और कच्चा दूध और लाल कपड़ा लाई। ससुर अपने कमरे में बैठा यह सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। रात्रि में सभी सो गए, लेकिन सावित्री को कहाँ नींद आने वाली थी। उसने घर के दरवाजे के पास कच्चे दूध का कटोरा भर कर रखा, पास में गुलाब की पंखुड़ियां फैला दी, इत्र की शीशी का ढक्कन खोल दिया, बालू रेत बिछा दी। आधी रात को सर्प आया, उसने दरवाजे पर कच्चा दूध का कटोरा भरा देखा तो उसने दूध पिया। दूध पीने के बाद उसने गुलाब के पुष्प और इत्र की खुशबू को सूंघा तो वह मदहोश हो गया, तो वह बालू रेत पर लौटने लगा। उसी समय सावित्री ने सर्प को पकड़ा, कांचे करवे में डाला, लाल कपड़े से लपेटा, तांत की डोरी से बांधा और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ आई। उसका ससुर चोरी चोरी यह सब कुछ देख रहा था। अपनी बहू के साथ ससुर भी जंगल तक पीछे पीछे गया। जब बहू करवे को रख कर वापस घर के लिए मुड़ी तब ससुर झट से पेड़ के पीछे छिप गया। बहू घर आई तो पीछे पीछे ससुर भी घर आ गया। घर आकर सभी चैन की नींद सो गए। रोज की तरह सावित्री सुबह जल्दी उठी,
नहाई धोई और चाय लेकर अपने सास ससुर के कमरे में गई तो उस समय वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को पूरी बात बता चुका था। जैसे ही सावित्री उनके कमरे में आई तो सास ससुर ने बहू के चरण पकड़ लिए। बहू ने कहा कि माँ बाबूजी आप मेरे पाँव मत पकड़िए, मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हैं। मैंने तो वही किया जो एक पतिव्रता पत्नी का धर्म होता है। जब ब्राह्मण के पुत्र को पूरी सच्चाई पता लगी तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद जब माघ का महीना आया तो उन चारों ने मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग तीर्थ में जाकर माघ स्नान किया और पूरे दिन मौन रहकर निर्जला व्रत किया। दूसरे दिन 11 पंडितों को भोजन कराकर खूब दान दक्षिणा दी। हे माघ देवता, जैसा सुख आपने उस ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज हमने माघ मास की मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।